सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 61 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें यूज़र से 3 नंबर्स एज अ इनपुट लेने हैं और हमें यूज़र को आउटपुट में बताना है कि उसने ये जो 3 नंबर इनपुट में दिए हैं इन तीनों नंबर में से सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। जैसा कि हम समझते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर मतलब वो नंबर जो कि लार्जेस्ट नंबर से जस्ट छोटा होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 नंबर हैं 15, 40 और 25, जिसमें से 40 सबसे लार्जेस्ट है और 40 से जो जस्ट छोटा नंबर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट नंबर बोल रहे हैं। अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आपने इस सीरीज़ का पिछला वीडियो देखा है जिसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 60 को सॉल्व किया था, तो आप समझ रहे होंगे कि पिछले वीडियो में भी हमने सेम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हमने उपयोग किया था उस मेथड में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उन प्रॉब्लम्स को, हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसमें देखी थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक और तरीका, एक और मेथड देखेंगे जिसमें हम उन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 3 नंबर में से सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे और एक स्मार्ट कंपैरिजन तरीका उपयोग करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और मेरे YouTube चैनल पर यहाँ पे आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर हम थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं तो थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही हम इतने बोर हो जाते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स लगाने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाई जाए जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग को सीखें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। और यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में मैंने प्रॉब्लम का सीक्वेंस भी कुछ इस तरीके से रखा है कि अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम अपनी पिछली प्रॉब्लम से बस डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। मतलब अगर आप इस सीक्वेंस में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अचानक कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम मिल जाए बीच में, ठीक है। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और अपना लॉजिक, प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्ड करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर कंसिडर करें और इसी सीक्वेंस में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस करें आप इन प्रॉब्लम्स में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और देखते हैं कि हम एक स्मार्ट कंपैरिजन मेथड से किस तरीके से सेकंड लार्जेस्ट नंबर कंप्यूट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में समझ ही लिया है कि इनपुट में हमें यूज़र से 3 नंबर लेने हैं और उन 3 नंबर में से जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो हमें आउटपुट में यूज़र को बताना है। और इस काम को करने के लिए हमें किसी भी लूप का उपयोग नहीं करना है और साथ ही हमें लॉजिकल एंड का भी उपयोग नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के मेथड का कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस कोर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि हम इस मेथड में एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। तो इस कोर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उन 3 वेरिएबल्स को जिन 3 वेरिएबल में हमें यूज़र द्वारा दी गई वैल्यूज़ को स्टोर करना है। तो ए बी सी नाम के 3 वेरिएबल हम बनाते हैं जनरली और इन 3 वेरिएबल्स में मैं 3 वैल्यूज़ मान लीजिए कि 15, 40 और 25 को स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। इन तीनों नंबर में से हमें क्या करना है, हमें सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एग्जांपल ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने 3 नंबर ले लिए, उसके बाद 2 वेरिएबल हमें मेंटेन करने हैं। कौन कौन से, एक वेरिएबल है लार्जेस्ट नाम का, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल है सेकेंड लार्जेस्ट नाम का, तो मैं उसको भी यहाँ पर बना लेता हूँ सेकेंड लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल, ठीक है। तो 2 वेरिएबल मैंने बना लिए। अब लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में मैं ए की वैल्यू को रख देता हूँ। तो आप जो भी पहली वैल्यू है आप उसको रख सकते हैं।
तो मैं एक वैल्यू जो कि ए की वैल्यू इसको रख लेता हूँ, ठीक है। इनिशलाइज करने के लिए मैंने लार्जेस्ट को इनिशलाइज कर दिया ए से, ठीक है। ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कोर कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अब हमें क्या करना है कि हर नए नंबर को कंपेयर करना है। तो 15 को तो हमने लार्जेस्ट अभी मान ही लिया है फ़िलहाल के लिए। अब ये नया नंबर कौन है, 40 है। तो नए नंबर को अब हम कंपेयर करते हैं लार्जेस्ट नंबर से। अगर नंबर लार्जेस्ट से बड़ा है तो ये नंबर क्या लार्जेस्ट से बड़ा है, तो हाँ ये नंबर जो नया नंबर है वो लार्जेस्ट से बड़ा है। तो क्या करना है, पुराना लार्जेस्ट नंबर को सेकंड लार्जेस्ट बना देना है। तो पुराने लार्जेस्ट नंबर को क्या बना देना है, सेकंड लार्जेस्ट, क्योंकि अब हमें एक नंबर मिल गया है जो कि इससे भी बड़ा है। मतलब लार्जेस्ट में कौन आ जाना चाहिए, लार्जेस्ट में आ जाना चाहिए 40, ठीक है। क्योंकि अब लार्जेस्ट कौन है, 40 है। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, जो पहले लार्जेस्ट था। तो पहले लार्जेस्ट कौन था, 15 था। तो सेकंड लार्जेस्ट क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो अब हम ये एक नंबर से हमने कंपेयर कर लिया, अब हम दूसरे नंबर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा नंबर है हमारा सी जिसमें 25 है। तो मैं फिर से कंपेयर करता हूँ कि नया नंबर जो है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, लार्जेस्ट से। तो ये जो नया नंबर है क्या लार्जेस्ट से बड़ा है, तो सी में क्या है 25 और लार्जेस्ट में क्या है 40। तो नहीं, ये जो सी है ये लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है जो यहाँ पे देखिए लिखा है कि अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, जो ये जो नया नंबर है वो लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, तो हमें क्या करना है कि अगर नंबर सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है तो अब हमें चेक करना है कि ये नंबर क्या सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है। तो ये नंबर हाँ सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, तो वही सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा। तो अब ये जो है ये क्या बन जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेकंड लार्जेस्ट कर दूंगा, जो कि 25 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा देखिए सेकंड लार्जेस्ट में फाइनली हमें क्या मिल गया, 25 मिल गया, जो कि इन तीनों में से सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो देखिए बस इतना ही लॉजिक है इसका। इसी को हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में लिख देंगे, तो उसे हम रन करके देख सकते हैं आउटपुट हमारा। तो यह है प्योर लॉजिकल कंपैरिजन बेस्ड मेथड है, तो जिसमें हमने कंपैरिजन किया है। यही लॉजिक आगे चलकर लूप वाले सॉल्यूशन का बेस बनता है। तो यही लॉजिक जब आप सीख जाओगे और जब भविष्य में हम लूप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कई नंबर के बीच में से सेकेंड लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे। तो यही लॉजिक हमारा बेस बनेगा। इसी लॉजिक का उपयोग करके और लूप का उपयोग करके हम कई नंबर के बीच में से भी सेकेंड लार्जेस्ट फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सी प्रोग्राम, और सी प्रोग्राम के जरिए समझते हैं कि हम किस तरीके से सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं, जो अभी हमने कोर्स कॉन्सेप्ट समझा उसका यूज़ करके, ठीक है। मतलब इस सी प्रोग्राम में हमने उसी कोर कॉन्सेप्ट का उपयोग किया है। तो देखिए सी प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, जैसा कि हम जानते हैं। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर ये 3 वेरिएबल इनपुट लेने के लिए और ये 2 वेरिएबल आंसर रखने के लिए हमने बनाए हैं। तो मैं इनको बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम एग्जाम्पल के साथ साथ समझते जाएं कि प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। तो जब भी आपको भी कोई प्रोग्राम समझना होगा ना, तो आपको ऐसे ही प्रोग्राम ड्राई रन करके समझना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपको प्रोग्राम भूलता भी नहीं है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो 3 वेरिएबल ये हो गए, 2 वेरिएबल मैं और बना लेता हूँ। एक वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट, और दूसरे वेरिएबल का नाम हो जाएगा सेकंड, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट आप पूरा भी नाम लिख सकते थे, लेकिन सेकंड भी ठीक ही नाम है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 नंबर यूज़र से मांगा, जैसे कि हम हमेशा मांगते हैं। उसके बाद यहाँ से मेन प्रोग्राम हमारा चालू है। हम क्या कर रहे हैं कि पहले मैं 3 नंबर ले लेता हूँ यूज़र से। तो मैं थोड़ा इस बार सीक्वेंस में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 40, यहाँ पे रख लेता हूँ मैं 10, यहाँ पे रख लेता हूँ मैं 25, ठीक है। सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किसी भी सीक्वेंस में इनपुट कराओगे आपको सेकेंड लार्जेस्ट 25 ही मिलेगा। तो अब लार्जेस्ट में मैं क्या रख दे रहा हूँ, ए। तो ए में क्या है 40, तो लार्जेस्ट में मैं क्या रख दे रहा हूँ 40, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले वेरिएबल में एक वैल्यू रख रहे हैं हम -99999, ठीक है। एक बहुत ही छोटी वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, तो बहुत ही छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू हम इसलिए रख रहे हैं कि अगर यूज़र नेगेटिव नंबर भी देता है तो भी हम बिना किसी गलती के हम सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर पाएँ, ठीक है। तो इसीलिए सेकेंड में ये एक ऐसे बहुत छोटा नंबर, ठीक है, क्योंकि यूज़र जो भी नंबर देगा वो इससे बड़ा होगा, है ना, इसलिए हमने यहाँ पे बहुत छोटा नंबर रखा है। अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या कर लिया, लार्जेस्ट में रख लिया, सेकेंड में रख लिया, सब में अब वैल्यू आ गई। अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे।
तो ए को हमने लार्जेस्ट मान ही लिया है। अब हम क्या करेंगे, बी से कंपेयर करेंगे। तो हम देखेंगे कि बी में जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट से बड़ी है क्या, बी में जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट से बड़ी है क्या, नहीं, लार्जेस्ट से बड़ी नहीं है। तो हम एल्स में जाएंगे और एल्स में जाके चेक करेंगे कि बी में जो नंबर है, बी में जो वैल्यू है वो सेकंड से बड़ी है क्या। तो हाँ, बी में जो वैल्यू है वो सेकंड से बड़ी है, तो बी को हम कहाँ रख देंगे, सेकंड में रख देंगे। इसीलिए देखिए हमने यहाँ सेकंड में बहुत छोटी वैल्यू ली है, ताकि यहाँ पे कितनी भी छोटी वैल्यू हो वो वैल्यू इससे तो कम से कम बड़ी हो, है ना, ताकि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर ही सेकंड लार्जेस्ट में आए, है ना। तो अब क्या होगा, बी में जो भी वैल्यू थी उसको हम सेकंड रख देंगे। तो बी में क्या था, 10 था, तो उसको हमने किस में रख दिया, सेकंड में, तो ये 10 इसमें आ गया। ओके, अब ये हो गया बी के साथ कंपैरिजन। अब बस इसी तरीके से हम सी के साथ कंपैरिजन कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि सी में जो वैल्यू है वो बड़ी है क्या लार्जेस्ट से। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सी में जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है लार्जेस्ट से, तो नहीं, सी में जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट से बड़ी नहीं है। तो हम कहाँ जाएंगे, हम एल्स में जाएंगे और एल्स में जाके चेक करेंगे कि सी में जो वैल्यू है वो सेकंड से बड़ी है क्या। तो सी में 25 है, सेकंड में 10 है, तो हाँ, सी में जो वैल्यू है वो सेकंड से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड नाम के वेरिएबल में इस सी की वैल्यू को रख देंगे, मतलब सेकंड में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। देखिए सेकंड नाम के वेरिएबल में आ गया ना सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो इस तरीके से कितना सिंपल लॉजिक है और हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे। तो इस तरीके से इतना सिंपल ये सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये इसका प्रोग्राम है, मैं एक बार रन करा के दिखा देता हूँ। यही प्रोग्राम अभी हमने समझा है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो मैं इनपुट में कोई भी नंबर दूंगा, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। एक काम करते हैं, हम इस प्रोग्राम में निगेटिव नंबर एक बार देकर देखते हैं। ठीक है, आप बताना कि इसमें से सेकंड लार्जेस्ट कौन है। अगर मैं देता हूँ -10, -40 और -25, -25 नहीं करता हूँ, -50 कर देता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसमें सेकंड लार्जेस्ट कौन है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें से लार्जेस्ट है -10, ठीक है, -10 सबसे बड़ा है इसमें, और सेकंड लार्जेस्ट है -40 और सबसे छोटा नंबर है -15। तो -40 आंसर इसका होना चाहिए। तो मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज़ -40। ठीक है, एकदम सही आ रहा है। तो इस तरीके से हम सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं 3 नंबर में से यूज़र ने जो दिए हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग और कितना आसान मेथड है ये। और एक प्रॉब्लम जो हम देख पा रहे हैं हमारे इस मेथड ने जो सॉल्व किया है पिछले मेथड के कंपैरिजन में, कि इस मेथड में देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र द्वारा दिए गए 3 नंबर में से एक को हम लार्जेस्ट मान ले रहे हैं और बाकी दोनों नंबर से हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूज़र हमें 4 नंबर भी देता, इनपुट में 5 नंबर भी देता, 10 नंबर भी देता, तो हम क्या करते, बारी बारी से सभी नंबर के साथ में बस इसी तरीके से कंपेयर करते जाते हैं, है ना। जैसे हमने बी और सी के साथ कंपेयर किया, अगर यहाँ पे 4 नंबर हमें देता यूज़र, तो हम अगला नंबर ई नाम के वेरिएबल में स्टोर करते और हम ई के साथ भी इसी तरीके से कंपैरिजन कर देते। मतलब ये जो मेथड है ये 3 से ज़्यादा नंबर के लिए भी सक्सेसफुली रन कर जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये हमारी सॉल्व कर ही रहा है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉजिकल मेथड है। अगर इंटरव्यू में आप इस मेथड को बताओगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ आपने प्रोग्रामिंग तो कुछ करी है। अब देखते हैं, लेकिन इस मेथड के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है, हम समझ लेते हैं एक बार, और फिर अगले वीडियो में हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए कोड थोड़ा फार्मूला मेथड से लंबा है। ठीक है, डेफिनेटली कोड थोड़ा लंबा हो जा रहा है, फार्मूला मेथड बहुत छोटा था। बिगनर्स को पहली बार लॉजिक समझने में समय लग सकता है। अगर आप पहली बार लॉजिक को देख रहे हैं, थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा लॉजिक। सेकंड के लिए इनिशियली वेरी स्मॉल वैल्यू एज्यूम करनी पड़ रही है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की थी कि सेकंड नाम के वेरिएबल में हम बहुत छोटा नंबर क्यों ले रहे हैं। तो हो सकता है कि पहली बार में आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही हो, इस वेरिएबल की वैल्यू हमने इतनी छोटी क्यों ली। डुप्लीकेट नंबर हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा चेक की ज़रूरत अभी होती है। तो डुप्लीकेट वाली प्रॉब्लम अभी हमारी सॉल्व नहीं हुई है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगले वीडियो में हम डुप्लीकेट नंबर वाली प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा भी देखता हूँ कि इनमें से और क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट वाली प्रॉब्लम तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से आज का ये मेथड था, काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड था। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आप लोग को आया कि नहीं आया मुझे बताइए।
नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।